ये है पुराना वाला थार 3 डोर ऑप्शन, अब जिसे इग्नोर करके बहुत सारे लोग शिफ्ट हो रहे हैं इस खूबसूरती के तरफ, और वो है आपका थार रॉक्स। और ये आप देख रहे हैं ये बेस मॉडल है। बहुत सारे मामले में बेस्ट क्यों है वो मैं भी आपको समझाता हूँ, स्पेशली इसके इंटीरियर की तरफ से। एक्सटीरियर पे ये वाले भाग को अगर आप एक प्रॉपर DRL सेट चेंज कर देते हैं और यहाँ पर अलॉय व्हील का सेटअप, तो किसी भी हाल पे ये बेस मॉडल का फील नहीं देने वाला है। थोड़ा सा गंदा है, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए, क्योंकि तुरंत अभी पहुँचा है। जब ये पूरी तरीके से वॉशअप हो जाएगा और मैं इत्मीनान से इसको ड्राइव रिव्यू के लिए ले जाने वाला हूँ, तब पूरा डिटेल बताऊंगा। पर लमसम समझने के लिए इसके इंटीरियर पे स्पेशली क्या चेंजेस है वो मैं दिखाता हूँ, क्योंकि ब्लैक कलर है तो एक्सटीरियर पे उतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा कि क्या डिफरेंस है। 3 दिन में वाइट कलर भी आने वाला है, तो उसको कंपेरेबल टर्म पे मैं बताता हूँ उसके मिडिल वेरिएंट से, ताकि आपके डिसीजन मेकिंग आसान हो सके। तो चलते हैं इंटीरियर की तरफ। अब जैसे इंटीरियर की तरफ आते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपको कुछ कंट्रोलिंग दिए हुए हैं, वॉल्यूम अप डाउन, म्यूट, फ़ोन कट, पिक ऑप्शन, और सेंटर में ऑफ कोर्स महिंद्रा का प्यारा सा एक लोगो। और वहीं पर जैसे सामने की तरफ गाड़ी चलाते समय क्या क्या चीज़ रहेगा, तो एनालॉग फॉर्म पे ये दिया हुआ है राइट साइड में कितने किलोमीटर पे गाड़ी चल रही है, लेफ्ट साइड पे आपको दिया हुआ है RPM, और छोटा सा डिस्प्ले जो बीच में दिया हुआ है ये काम का है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें समझने के तौर पे मिल जाती है, जैसे रेंज वगैरह और छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन। साथ ही साथ अभी मोटर का भी इन्फॉर्मेशन मैं टर्म अभी गाड़ी चलाऊंगा तो वो आपको पूरा डिटेल बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ इसमें और दिखाता है। इन सब चीज़ों के अलावा जैसे छोटे मोटे ये जो माइक्रो सर्कल में आप देख रहे हैं वो भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए जानकारी देते रहेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है इस चीज़ का कि आपको ऐसी चीज़ें दी हुई हैं कि बेस मॉडल वाला किसी भी हाल पे ये फील टच नहीं आता है। और वही चीज़ जैसे दूसरे गाड़ियों में देखेंगे तो वो चीज़ थोड़ी सी मिसिंग लगती है। तो ऐसा नहीं है कि थार रॉक्स में कमी बेसी करेंगे, पूरी तरीके से बेहतर दिया है कि बेस मॉडल में अब नुकसान नहीं लगेगा। पर इस सिंपल प्रकार का डिस्प्ले मिल जाता है। ये डिस्प्ले वही आप जैसे यूजुअल देखते थे सामान्य एंड्रॉयड सिस्टम वाला, तो थोड़ा सा शांत है, पर इसकी भी अलग खूबी है। दिखने में एक पैमाने पे शांत लगता है तो आप मॉडिफाई करवा सकते हैं, बट अगर आप ज़्यादा तामझाम पसंद नहीं करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर साबित होगा। तो फिलहाल अभी गाड़ी को मैंने चालू किया है और चालू करने के बाद इनर नॉइस कुछ ऐसा आता है। तो हल्की हल्की सी आवाज़ है, गाड़ी अगर चालू होता है तो वहीं पर अगर मैं ऑफ़ कर दूं तो पूरी तरीके से शांत हो जाएगा। ग्लास पूरी तरीके से ऊपर मैंने चढ़ाया हुआ है। और वहीं पर जैसे यहाँ देख रहे होंगे तो ये पियानो ब्लैक टच में दिया हुआ है। दैट्स द बेस्ट पॉइंट कि बेस मॉडल पे कुछ तामझाम ना करने की कोशिश एसी के वेंट्स पे। और वहीं पर जैसे नीचे देख रहे होंगे तो यहाँ पर कंट्रोलिंग के लिए एसी के नॉब्स, हज़ार्ड और बाकी सबके कुछ डाउन अप इनपुट जैसे हमेशा रहते हैं वैसा मिल जाता है। 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ही आता है, तो स्मूदर ट्रांसमिशन आप आराम से उम्मीद कर सकते हैं कि एक बेहतर इसके लिए होगा। और कीज़ वैसे ही सामान्य तौर पे जैसे मिलती थी आपको मिल जाएगी। ये रहा हैंड ब्रेक का सेटअप, और यहाँ जैसे आप देख रहे होंगे तो ये आपके लिए कप होल्डर प्रोवाइड कराए गए हैं। इसके अलावा अब डैशबोर्ड की तरफ जाते हैं, तो डैशबोर्ड आपको सामने थोड़ा सा फोकस में कर देता हूँ। हाँ, तो ये देख रहे होंगे तो आपको एक प्रकार से कह सकते हैं कि डुअल टोन ही प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें निचला वाला भाग वाइट रखा गया है, ऊपर वाले भाग को ब्लैक रखा गया। वो क्यों रखा गया वो भी मैं बता देता हूँ कि कभी भी गाड़ी चलती है तो इस वाले भाग पे आपका हमेशा हाथ रहता है, तो हाथ गंदा रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल समझाता हूँ, तो यहाँ पर तो इस मामले पे कभी भी ये वाला भाग को अगर वाइट रखते तो प्रॉब्लम हो सकता था, इसे ब्लैक रखे गए हैं तो किसी भी हाल पे गंदे होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सेम एज इट इज़ सामने भी ऐसा हाथ यहाँ पर रखने की सुविधाएं। और वहीं पर नीचे जैसे देख रहे होंगे तो ये जो छोटा भाग है इस पर भी क्या चेंजेस किया गया है, ये ब्लैक में रखा गया है। तो मैं कभी भी जैसे यहाँ पर हाथ रखता हूँ तो यही वाला भाग गंदा होगा, पर ये नोटिस करिएगा कि ये वाइट में है, तो हल्का सा साइड जो टच होगा तो इसके भी गंदे होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। वहीं पर सीट कवर के बारे में बाद में मैं आपको बताऊंगा डिटेल। फिलहाल जो नॉर्मल सीट दिया हुआ है, कुशनिंग बहुत अच्छी है, मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ। एक सॉफ्ट कुशनिंग आपको मिल जाती है। अब आने वाले समय में 1-2 साल पे क्या रहेगा वो कंडीशन देखना पड़ेगा, पर नॉर्मल पैमाने पे ग्रिपिंग के साथ एक अच्छा थाई सपोर्ट पीछे भी मुझे सफिशेंट लगा। इसके अलावा ऊपरी पूरा भाग जो आप देख रहे हैं ये वाइट में ही है, और यहाँ पर लैंप्स की सुविधाएं दी हुई है। ये जो है ये जल्द ही गंदा होगा, दैट इज़ फॉर श्योर, और इसको साफ़ होने के भी थोड़े चांसेस कम होंगे ऐसा मुझे फील हो रहा है,
क्योंकि ये हल्के से कह सकते हैं कि रोया भाग पे है, तो ये गंदी होने के बाद ये पूछेगा नहीं। यहाँ पर पोंछने के लिए कोई इशू नहीं, क्योंकि ये प्लास्टिक पे है तो तुरंत आप कपड़ा मारेंगे तो चेंज हो जाएगा। ऊपर के लिए थोड़ा सा आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। सो ये था एक क्विक डिटेल अबाउट दिस ब्यूटीफुल व्हीकल, जिसमें हेडरेस्ट वगैरह सबकी सुविधा पीछे भी है। हाँ, सेंटर वाला फिक्स्ड है और दोनों साइड आपको एक पैमाने से कंट्रोलिंग मिल जाता है, पर बीच वाला आपको फिक्स्ड ही मिलेगा। थाई सपोर्ट भी सफिशेंट होता है। सामान फिलहाल अभी रख दिए, क्योंकि और एसेसरीज़ के तौर पे कुछ चीज़ें इसमें जोड़ने वाले हैं। तो कैसा लगा आपको इस महिंद्रा थार रॉक्स का बेस मॉडल? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।